Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you journal part 3. In last video I have explained you what is journal, what are its characteristics and which are the rules which help us to record a journal entry, and also I explain you some steps by following them we can add a journal entry. So in today's video I am going to explain you a question which will help you to record journal entries. So let's start. So it is the question that have given to us. So in first transaction we have to record all these journal entries. So January 1 2016 को क्या हुआ है, सोहन कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000 रुपीज़ के साथ कैश बिजनेस स्टार्ट किया है. अब यहाँ पे हमने अप्लाई करने हैं वही वाले रूल्स एंड वही वाले स्टेप्स, जो स्टेप्स को फॉलो करके, जो रूल्स को फॉलो करके हम हर एक जर्नल एंट्री कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, याद करिए. फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने देखना है कि इनमें से कोई भी दो अकाउंट जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं. ठीक है. नंबर 1 पे कैश क्या है, बिजनेस में आ रहा है. ठीक है. और एक बार और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग मानने हैं हमने हमेशा. बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेसमैन के नाम को कैपिटल से जाना जाएगा, बिजनेसमैन के नाम को कैपिटल से जाना जाएगा, और उसने बिजनेस में क्या किया, पैसा लगाया है. तो इस चीज़ को हमने अभी रिकॉर्ड करना है. सो यहाँ पे नंबर 1 पे एक कैश अकाउंट हमारे पास आ गया. ठीक है. और नंबर 2, अब वो पैसा देने वाला बंदा कौन है, सोहन. और सोहन को किस नाम से जानना है, हमने कैपिटल के नाम से जानना है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने दो अकाउंट्स फाइंड कर लिए जो इफेक्ट हो रहे हैं. एक कैश जो बिजनेस में आ रहा है, और दूसरा कैपिटल जिस व्यक्ति के द्वारा बिजनेस में पैसा लगाया जा रहा है. अब अगर दो अकाउंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं तो अब बारी है इनका नेचर जानने की. ठीक है. अब कोई भी जो अकाउंट है, जितने भी टाइप के, वो हमने 3 टाइप के निकाले हैं यहाँ पे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. अब तीनों में से ये कैश और कैपिटल किस नेचर के हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कैश किस नेचर का है, पर्सनल. कोई व्यक्ति तो है नहीं, ना ही कोई फर्म का नाम है, नहीं है ना. तो ये क्या है, एक रियल है, रियल चीज़ है. तो कैश क्या है, एक रियल अकाउंट. और दूसरा है कैपिटल. अब कैपिटल क्या होगा, वो कोई खर्चा तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक पर्सन का नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोहन के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया. तो यहाँ पे दो अकाउंट जो हमने फाइंड किए थे, एक का नेचर है रियल और दूसरे का नेचर है, जो कि दूसरा था कैपिटल, उसका नेचर क्या है, पर्सनल. अब दो अकाउंट्स फाइंड कर लिए, दोनों अकाउंट्स के नेचर फाइंड कर लिए. अब दोनों अकाउंट्स के जो नेचर है उसके मुताबिक हम देखेंगे किसको डेबिट किया जाएगा और किसको क्रेडिट किया जाएगा जर्नल एंट्री के अंदर. अब डेबिट और क्रेडिट जानने के लिए हमें इनके रूल्स को देखना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल रियल अकाउंट और दूसरा कौन सा था हमारे पास, पर्सनल. इन दोनों के रूल्स क्या कहते हैं. रियल का रूल कहता है कि डेबिट उस एंट्री को करो, उस अकाउंट को करो जो क्या हो रहा है, कम्स इन, यानी कि जो आ रहा है, जो चीज़ आ रही है रियल के मुताबिक उसको डेबिट करो. और क्रेडिट किसको करो, गोज आउट. ठीक है. और इसमें पर्सनल में डेबिट किसको करना है, जो बंदा रिसीवर है, किसी चीज़ को रिसीव कर रहा है. और क्रेडिट किसको करना है हमने, जो बंदा गिवर है, जो किसी चीज़ को दे रहा है हम. ठीक है. जो बंदा गिव कर रहा है उसको क्रेडिट करना है, और जो बंदा रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है. रियल में जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करना है, और रियल में जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करना है. अब देखिए, रियल में हमारे पास क्या थी, कैश. क्या कैश आ रही है कि जा रही है, बिल्कुल बिजनेस में आ रही है, तो कम्स इन, यानी कि डेबिट. कैश क्या किया जाएगा, कैश हमारा हो जाएगा डेबिट.
ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो कैपिटल है उसको क्या करें, कैपिटल, कैपिटल किसका नाम है, सोहन का नाम है। ठीक है, अब कैपिटल वो पैसे को दे रहा है या रिसीव कर रहा है, वो पैसा बिजनेस को गिव कर रहा है या रिसीव कर रहा है। अगर हम सोहन को पैसा देते यानी कि बिजनेस सोहन को पैसा देता तो वो पैसे को रिसीव कर लेता, लेकिन अब वो बिजनेस को पैसा दे रहा है यानी कि वो गिव कर रहा है। सो गिवर को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्या आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो किसी भी एंट्री के अंदर, किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर दो अकाउंट हैं तो उनमें से एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। ऐसा नहीं है किसी को भी डेबिट कर देंगे किसी को भी क्रेडिट कर देंगे, और जो हमारे रूल्स हैं अकाउंट ऑफ नेचर के अकॉर्डिंगली उन्हीं रूल्स के मुताबिक उनको डेबिट और क्रेडिट किया जाना है। तो अभी देखते हैं उसकी फर्स्ट एंट्री किस तरीके से हमने करनी है। नंबर 1 पे कैश अकाउंट क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दो कॉलम हमने बना रखे हैं अमाउंट वाले, डेबिट वाले के सामने डेबिट की अमाउंट लिखी जाएगी और क्रेडिट वाली एंट्री के सामने क्रेडिट की अमाउंट लिखी जाएगी। लेजर फॉलियो जो अमाउंट कॉलम है इसको ब्लैंक छोड़ देना है, लेकिन हमने बनाना जरूर है। डेट वाले कॉलम में हमने डेट लिखनी है, जो डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई। आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि 2016 के जनवरी 1 को ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो हमने उसी के अंदर ये रिकॉर्ड कर दिया। सो जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए एक एंट्री डेबिट और दूसरी क्रेडिट करनी है, और डेबिट वाली के सामने डेबिट लिखना है हमेशा, क्रेडिट वाली के सामने क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और क्रेडिट एंट्री के जब करनी है तो उसके पहले हमने क्या लगाना है, टू। हर एक क्रेडिट एंट्री के सामने टू लिखा होगा और हर एक डेबिट एंट्री के सामने डेबिट लिखा होगा। और क्रेडिट एंट्री करने के लिए हमें थोड़ी सी स्पेस डेबिट एंट्री से छोड़ देनी है, ये रूल है। और इसी तरीके से सारी की सारी एंट्रीज हमने करनी होती हैं। डेट डालनी है, कौन सी एंट्री डेबिट होगी कौन सी क्रेडिट होगी उनको डाल देना है, और उसकी अमाउंट उनके सामने, अगर डेबिट वाली एंट्री है तो उसके सामने डेबिट वाले कॉलम में, और क्रेडिट वाली एंट्री है तो उसके सामने क्रेडिट वाले कॉलम में एंट्री अमाउंट लिख देनी है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका पता कैसे चलेगा कि इस एंट्री में हो क्या रहा है। अब इसके नीचे हमने एक छोटी सी नरेशन लिखनी है, जो नरेशन हमें बताएगी कि इस एंट्री में क्या हो रहा है। सो बीइंग से स्टार्ट करना होता है इस नरेशन को, हर नरेशन को बीइंग, BEING, बीइंग से शुरू करना है, और उसके आगे आपने उसका लिखना होता है कि क्या हुआ इस एंट्री के अंदर। तो वो जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है ट्रांजैक्शन, उसी ट्रांजैक्शन की हेल्प से आपने इसका यहाँ पे लिख लेना है। क्या किया है सोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, बीइंग पहले लिख लिया, उसके बाद सोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ये वाली जो आपकी लाइन है ये आपको कहाँ से मिल जाएगी, ये क्वेश्चन से ही मिल जाएगी। सो इस तरीके से आपकी जो जर्नल एंट्री है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, दो अकाउंट्स को फाइंड किया, उनके नेचर को फाइंड किया, उस नेचर के अकॉर्डिंग रूल्स देखे और रूल्स के मुताबिक एक को डेबिट कर दिया और दूसरे को क्रेडिट कर दिया। फिर हमने डेबिट वाले के सामने डेबिट अमाउंट, क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, और नीचे उसकी नरेशन लिख दी है। तो हमारी एंट्री एक का कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी देखते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स को परचेज किया है, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे गुड्स को परचेज करोगे तो गुड्स आपके पास आ ही जाएंगी, यानी कि स्टॉक आपके पास आ गया है। ठीक है, सो एक और चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं आप, परचेज, एक परचेज अकाउंट आपका यहाँ पे खुल जाता है। ठीक है, परचेज मतलब कि खर्चा आपका, परचेज एक खर्चा है आपका। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, अगर आप गुड्स को लेते हो ना तो हमने हमेशा ही उसको परचेज लिखना है, गुड्स को या स्टॉक या गुड्स नहीं लिखना, इसकी जगह पे किसको लिखना है, परचेज को लिखना है। ठीक है, आगे चल के और भी इसके बारे में कुछ क्लैरिटीज़ आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एक तो अकाउंट आपका निकल के आ गया परचेज, क्या आपने किसी चीज़ को परचेज किया है। ठीक है, और दूसरा कैश, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो परचेज भी इफेक्ट हो रहा है और कैश भी इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स आपके पास आ गए हैं, एक तो है परचेज और दूसरा है कैश। अब इन दोनों के नेचर को फाइंड करना है हमने, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीन अकाउंट्स हैं हमारे।
पर्सन में क्या इसमें से कोई भी व्यक्ति है? नहीं है, ना परचेज व्यक्ति है ना ही कैश व्यक्ति है। अब रियल, क्या रियल दोनों में से कोई अकाउंट है रियल? बिल्कुल लास्ट एंट्री की तरह कैश एक रियल अकाउंट है। अब बारी आती है परचेज अकाउंट की। तो परचेज अकाउंट किस नेचर का है? परचेज अकाउंट मैंने क्या बताया, एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है। तो किस नेचर का हो गया ये? नॉमिनल नेचर का हो गया है। ठीक है, अब हमें किस किस के रूल देखने हैं? एक तो नॉमिनल अकाउंट के और एक रियल अकाउंट के। पर्सनल अकाउंट के रूल देखने की जरूरत अब नहीं है। तो पर्सनल अकाउंट को छोड़ के रियल अकाउंट का रूल दोबारा से देख लेते हैं। डेबिट किसको करना है? याद करो, कम्स इन। क्रेडिट किसको करना है? याद करो, गोज आउट। उसके बाद रियल के बाद हमने देखना है नॉमिनल का फॉर्मूला, नॉमिनल का रूल। तो डेबिट किसको करना है? एक्सपेंस। क्रेडिट किसको करना है? इनकम। अब देखिए वो चीज़ जो यहाँ पे हमने दो अकाउंट्स निकाले थे। तो रियल कौन सा अकाउंट था? कैश। और नॉमिनल कौन सा अकाउंट था? परचेज। अब देखिए कैश जा रहा है कि आ रहा है? बिल्कुल, अगर आप खरीदारी करोगे, परचेज करोगे तो कैश क्या होगा? जाएगा, गोज आउट। तो अब कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। ठीक है, अब परचेज अकाउंट एक्सपेंस है या इनकम है? बिल्कुल एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या किया जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे आपका कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? सो जनरल एंट्री जनवरी 2 को आपने करनी है। परचेज अकाउंट क्या हो गया आपका? डेबिट। जैसे हमने रूल्स के मुताबिक देखा था, डेबिट हो गया और 10,000 उसके सामने अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में लिख दी। टू के साथ शुरू करना है क्रेडिट एंट्री को। टू कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है? कैश। ऊपर वाले में देखो कैश आ रहा था तो डेबिट किया था, कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दिया अभी हमने उसको 10,000 रुपये अमाउंट। ठीक है, और नीचे हमने इसकी नरेशन लिख देनी है, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। और उसके आगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या हो रहा है? बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट अब हम ट्रांजैक्शन को देखते हैं। सो नेक्स्ट के अंदर परचेज्ड फ्रॉम गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। अब कैश और क्रेडिट ये दोनों चीज़ें आप माइंड में बिठा लो कि ये कैश और क्रेडिट होती क्या है। कैश का मतलब है कि आपने कुछ खरीदा और उसके बदले में ही कैश दे दिया, पैसा दे दिया, तो वो चीज़ कैश मानी जाती है। मतलब आपको फ्यूचर में कुछ नहीं देना उस बंदे को, क्योंकि आप उसको कैश दे चुके हो। अब क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है, उधार आप जानते ही हो कि जब कोई चीज़ खरीदी जाए लेकिन उसके बदले में पैसे इस टाइम ना देकर फ्यूचर में दिए जाए तो वो चीज़ उधार होती है, उधार में खरीदारी। तो आपने खरीदा तो है परचेज गुड्स, लेकिन उसके बदले में कैश नहीं दिया, लेकिन मोहन से क्या किया है? वो उधार में वस्तुएं खरीदी हैं 6,000 रुपये की। ये जनवरी 5 को हुआ है। अब यहाँ पे कोई दो अकाउंट्स हमने निकालने हैं। ठीक है, सो दो अकाउंट्स, नंबर 1 ऊपर वाले में परचेज किया था, नीचे वाले में परचेज, यानी कि एक्सपेंस तो हो रहा है। कौन सा एक्सपेंस हो रहा है? परचेज का, परचेज अकाउंट्स, ये तो फाइंड कर लिया हमने। लेकिन ऊपर वाले में कैश जा रहा था तो कैश हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पे तो कैश जा नहीं रहा। तो अब यहाँ पे किसको लेना है? अब यहाँ पे उस व्यक्ति को लेना है जो हमें वो गुड्स दे रहा है, बेच रहा है। ठीक है, यानी कि जिससे हम गुड्स को खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का नाम लेना है, क्योंकि हमने उसको कैश नहीं दिया। तो अब रिकॉर्ड करना उसके नाम को ज़रूरी है कि मोहन को हमने फ्यूचर में कितना पैसा देना है। तो यानी कि अब दूसरा नाम यानी कि कौन सा हो गया? मोहन। मोहन को कितने रुपए फ्यूचर में देने? हमने 6,000 रुपये देने हैं, जितने की गुड्स हमने खरीदी हैं। तो अगर कैश जाएगा बदले में तो कैश अकाउंट बदले में परचेज किया आएगा, लेकिन अब कैश नहीं जा रहा तो उस व्यक्ति को लेना है जो हमें उधार में चीज़ें बेच रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो अकाउंट आ गए, परचेज एंड मोहन। ठीक है, अब दोनों का नेचर आपको पता चल ही गया होगा कि इनका नेचर क्या है। नंबर 1 पे परचेज का तो आपको पता ही है, परचेज का नेचर क्या है? नॉमिनल
और नॉमिनल का रूल के मुताबिक परचेज एक एक्सपेंस है तो इसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ठीक है, अब बारी है मोहन की। ठीक है, मोहन किस नेचर का है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बिल्कुल पर्सनल है, क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड होते हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल का फॉर्मूला है, जो रिसीवर बंदा है उसको डेबिट करो, जो गिवर बंदा है उसको क्रेडिट करो। जो रिसीवर है उसको डेबिट करो, जो गिवर है वो क्रेडिट करो। ठीक है, तो अब मोहन गिवर है या रिसीवर है? बिल्कुल वो हमें चीज़ें दे रहा है, गुड्स दे रहा है, गिवर हो गया। ठीक है, तो इसलिए गिवर होने के नाते अगर वो गिवर है बंदा तो उसको क्या किया जाएगा, आगे क्रेडिट किया जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट किसको करना है, हमने मोहन के नाम को करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सोहन को तो कैपिटल नाम दे दिया था, मोहन को कैपिटल नाम क्यों नहीं दिया? सोहन को तो कैपिटल नाम दे दिया, मोहन को कैपिटल नाम क्यों नहीं दिया? तो मैंने क्या बताया था कि जो बिजनेस का मालिक है उसको ही कैपिटल का नाम देना है, बाकी और किसी को नहीं देना है। तो मोहन को कैपिटल का नाम नहीं दे सकते, वो हमारा क्रेडिटर है जिसको फ्यूचर में हमने पैसे पे करने हैं। तो यहाँ से फाइंड कर लो, परचेज अकाउंट डेबिट होगा और मोहन का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री देखो, परचेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, 6000 अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में। और टू मोहन, मोहन का अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 6000 के साथ। अब ऊपर वाले एंट्री में देखो, ऊपर वाले में कैश पे कर रहे थे तो कैश था परचेज के साथ, नीचे वाले में कैश नहीं पे कर रहे तो कैश की जगह पे किसका नाम आ गया, उस व्यक्ति का जिसने हमें उधार में चीज़ें दी हैं या जिसको हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। इसको हमने क्रेडिट किया है, मोहन को क्रेडिट किया है, इसीलिए ये हमारा हो गया क्रेडिटर, इसलिए हमारा हो गया ये क्रेडिटर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक। अब यहाँ पे पेड इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ? पेड इनटू बैंक का मतलब है कि बैंक में आप क्या पे करोगे, कैश पे करोगे। ठीक है, और पेड इनटू बैंक, अब उस चीज़ को रिसीव कौन कर रहा है? क्या बैंक आपको कैश जमा करवाने के बदले में कुछ देगा? यानी कि आप बैंक को पैसे दे तो रहे हो, क्या उसके बदले में कुछ खरीदारी कर रहे हो? नहीं, बैंक में पैसा आपका क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक आपको वो पैसा वापस कर देगा। सो पेड इनटू बैंक, यानी कि अब दूसरा जो नाम लेना है आपने, बैंक का लेना है। ठीक है, कि भाई एक यहाँ पे कैश हमारा जा रहा है और उसको रिसीव करने वाला बंदा कौन सा है, भाई बैंक है। अब बैंक और कैश दोनों के नेचर को फाइंड कर लेते हैं। कैश का तो आपको पता चल ही गया कि ये रियल है भाई। ठीक है, अब बैंक किस नेचर का है? बैंक ना ही रियल है, कोई रियल चीज़ तो नहीं है ना बैंक का, ना ही नॉमिनल है, कोई खर्चा तो नहीं है हमारा। सो ये हुआ पर्सनल, ये एक पर्सनल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी व्यक्ति होते हैं, फर्म्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, तो जो बैंक है वो भी एक बिजनेस है, एक फर्म है, इसलिए वो भी क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे हमने पेड इनटू बैंक के दो अकाउंट्स फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, नंबर एक पे था आपका कैश जो आप बैंक में पे करोगे, और दूसरा बैंक अकाउंट जो कि है उस पैसे को रिसीव करने वाला बंदा, जो आपको फ्यूचर में बाद में पैसा वो वापस कर देगा। ठीक है, अब कैश जा रहा है कि आ रहा है, यानी कि गोज़ आउट, जा रहा है, जा रहा है गोज़ आउट का मतलब कि क्रेडिट करना चाहिए उसको रियल अकाउंट के मुताबिक। समझ में आ गया, कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के मुताबिक जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट किया जाता है। अब बैंक है पर्सनल, मैंने आपको पहले बता दिया। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर जो रिसीवर होता है उसको डेबिट किया जाता है और जो गिवर होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। अब बैंक पैसे को रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है? बिल्कुल, हम देंगे तो वो रिसीव ही करेगा ना। तो रिसीवर को क्या किया जाता है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। कैश को क्रेडिट करना है, बैंक को डेबिट करना है। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे हमने लेना है। यहाँ पे बैंक जनवरी 7 को बैंक हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि
बैंक एक रिसीवर है पर्सनल अकाउंट के मुताबिक, और 5000 अमाउंट उसके सामने लिख दिया डेबिट वाले कॉलम में। टू टू से स्टार्ट करनी है क्रेडिट एंट्री, कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया क्योंकि कैश जा रहा है, और रील के मुताबिक जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो जनवरी 7 के अंदर हमने एंट्री की और उसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग पेड इनटू बैंक, वही वाली चीज़ लिख देनी है वैसे की वैसी जैसी आपने ट्रांजैक्शन के अंदर पढ़ी है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन बच गई हैं उनके बारे में।